हाय एवरीवन, मैं हूं प्रीति सिंह। आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास परिवार और विवाह से जुड़े हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और PY क्वेश्चन है तो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं परिवार और विवाह से। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस परिवार और विवाह से जुड़े। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन किससे है तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा विवाह से है। ठीक है, विवाह क्या है? विवाह एक सार्वभौमिक संगठन है। तो विवाह फ्रेंड्स क्या फर्स्ट ए ऑप्शन में है, विवाह एक सार्वभौमिक संगठन है, विवाह सार्वभौमिक संस्था है, विवाह सार्वभौमिक समाज है, सार्वभौमिक समुदाय है। तो विवाह क्या है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स विवाह भारत में एक सार्वभौमिक संस्था माना गया है। ठीक है, क्या माना गया है? विवाह को एक सार्वभौमिक संस्था। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन पूछा गया है TGT 2009 में। ठीक है, कि सौदाई क्या है? तो फ्रेंड्स बताइए सौदाई क्या है? एक पुरुष धन है, स्त्री धन है, कि फ्रेंड्स पुत्र धन है? इनमें से कोई नहीं। तो सौदाई क्या है फ्रेंड्स? तो सौदाई एक स्त्री धर्म है। फ्रेंड्स सौदाई क्या है? एक स्त्री धन होता है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का फ्रेंड्स, कि बाल विवाह समाप्त करने का उपाय। फ्रेंड्स बताइए बाल विवाह समाप्त करने का क्या क्या उपाय है? और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? TGT 2009 में पूछा गया है कि बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना, दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाए और सही निर्णय लेने में सक्षम उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स बाल विवाह समाप्त करने का उपाय ये सभी हैं कि शिक्षा का प्रचार व प्रसार हो, दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाए जाएं और सही निर्णय लेने में सक्षम हो। ठीक है, तो सभी बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है। तो इसका डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन TGT 2009 में पूछा गया है कि बाल विवाह है। तो बाल विवाह एक है फ्रेंड्स व्यक्तिगत समस्या है, सामाजिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, कानूनी समस्या है। तो फ्रेंड्स देखिए बाल विवाह तो एक अपराध है। ठीक है, और बाल विवाह किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नहीं है, न समुदाय की नहीं है और किसी परिवार की भी नहीं है। ये पूरे समाज की समस्या होती है बाल विवाह। ठीक है, तो यह इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? कि यह सामाजिक समस्या है। बाल विवाह न तो एक व्यक्तिगत समस्या है, न पारिवारिक, न कानूनी। तो यह फ्रेंड्स एक सामाजिक समस्या है। ठीक है, ये समाज का एक हमारे समाज में फ्रेंड्स बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, ये सब है ना। तो वैसे फिर बाल विवाह भी एक सामाजिक समस्या है, सती प्रथा भी एक समस्या है, दहेज प्रथा भी एक सामाजिक समस्या है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन सही है फोर्थ नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5, और ये फ्रेंड्स PGT 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से फ्रेंड्स बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ। तो फ्रेंड्स सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था? ए ऑप्शन में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, हरि विलास शारदा के प्रयासों से, कि इनमें से कोई नहीं। तो सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स यह हरविलास शारदा। ठीक है, हरविलास शारदा अधिनियम पारित हुआ था। उनके प्रयासों से फ्रेंड्स बाल विवाह निरोधक अधिनियम हुआ था। ठीक है, सन और फ्रेंड्स यह कब पारित हुआ था? सन 1929 में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब आया था? तो सन 1929 में। इसका सी ऑप्शन सही है, और इसको फ्रेंड्स शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं इस अधिनियम को। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का फ्रेंड, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है? तो प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है फ्रेंड्स? गंधार विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, कि प्रजापत्य विवाह। तो प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है फ्रेंड्स? यह गंधर्व विवाह है। ठीक है, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम गंधर्व विवाह है। ठीक है, हिंदू विवाह में फ्रेंड्स कितने प्रकार के विवाह हैं? 8 प्रकार के। ठीक है, हिंदू विवाह कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं, और फिर 4 उच्च हैं और 4 निम्न विवाह हैं। ठीक है, 2 हिस्सों में इसको बांटा गया है, एक फ्रेंड्स उच्च वर्ग में, ठीक है, और एक निम्न वर्ग में।
ठीक है, निम्न वर्ग में बांटा गया है। उच्च वर्ग में 4 और 4 निम्न वर्ग में। और कौन कौन से हैं फ्रेंड्स उच्च वर्ग में, कौन सा 4 है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। एक है ब्रह्म विवाह, एक दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, ठीक है, चौथा प्रजापत्य विवाह। 4 उच्च वर्ग का विवाह है, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, ठीक है, प्रजापत्य विवाह। और निम्न स्तर के भी फ्रेंड्स 4 विवाह हैं, वो कौन कौन से हैं, एक मिनट रुकिए फ्रेंड्स। देखिए 4 निम्न वर्ग के विवाह हैं। पहला है असुर, ठीक है, असुर, गांधर्व, ठीक है, गांधर्व, राक्षस, ठीक है, राक्षस, पैशाच, और सबसे निम्न कोटि का विवाह है फ्रेंड्स पैशाच विवाह, ठीक है, ये सबसे निम्न कोटि का विवाह माना जाता है पश्चात। और गंधर्व विवाह फ्रेंड्स ये जानिए निम्न वर्ग का विवाह माना गया है, प्रेम विवाह, परंपरागत नाम है गंधर्व विवाह, इसका ए ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स 2 तरह के विवाह हैं, हिंदू विवाह 8 प्रकार के होते हैं और उसमें 2 वर्गों में बांट दिया गया है, एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग। 4 फ्रेंड्स उच्च वर्ग में ब्रह्म, दैव, अर्ष, प्रजापत्य विवाह, ये 4 उच्च कोटि के विवाह हो गए। और 4 निम्न कोटि के हैं, असुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स पीजीटी 2004 में पूछा गया है, हिंदू विवाह का उद्देश्य, हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, धर्म है, पुत्र प्राप्ति, रति। तो फ्रेंड्स हिंदू विवाह का उद्देश्य यह तीनों है, कौन सा, धर्म भी है, प्रज्ञा, रति, यह तीनों उद्देश्य हिंदू विवाह का। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे क्या कहते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी 2004 में फ्रेंड्स। इस विवाह को अनुलोम विवाह कहेंगे, प्रतिलोम विवाह कहेंगे, अंतर विवाह कहेंगे कि फ्रेंड्स उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे फ्रेंड्स अंतर विवाह कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतर विवाह कहते हैं, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स अनुलोम विवाह किसे कहते हैं, अनुलोम विवाह उसे कहते हैं अगर लड़की उच्च वर्ग की हो, ठीक है, लड़की उच्च कुल की हो और लड़का निम्न कुल का हो, तो उस विवाह को, जो उस दोनों में विवाह होता है तो उस विवाह को अनुलोम विवाह कहेंगे। और प्रतिलोम विवाह फ्रेंड्स लड़का निम्न वर्ग, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स सॉरी, अनुलोम विवाह उसको कहते हैं लड़का फ्रेंड्स, ठीक है, लड़का उच्च कुल का हो और लड़की निम्न कुल की हो, ठीक है, लड़का जो हो वो उच्च कुल का हो और लड़की वो निम्न कुल की हो, ठीक है, लड़की निम्न कुल की हो, इसको अनुलोम विवाह कहेंगे। इन दोनों में जो विवाह होगा उसको अनुलोम विवाह कहेंगे। और प्रतिलोम विवाह उसको कहते हैं फ्रेंड्स जो इनमें लड़का, ठीक है, लड़का जो है वो निम्न कुल का हो और लड़की जो हो फ्रेंड्स वो उच्च कुल की हो, ठीक है, ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहेंगे, ठीक है, जिसमें लड़का उच्च कुल का हो लड़की निम्न कुल का हो, वो दोनों विवाह फ्रेंड जो दोनों में विवाह होगा उसे अनुलोम विवाह कहेंगे। और लड़का निम्न कुल का हो लड़की उच्च कुल की हो वो उस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहेंगे, ठीक है। और अंतर विवाह किसे कह रहे हैं, अगर एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे फ्रेंड्स अंतर विवाह कहेंगे। इसका 8 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 9 है फ्रेंड्स, भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है, किसने कहा है फ्रेंड्स, यह कथन किसने कहा है कि भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है। फ्रेंड्स सरदार पटेल जी ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने। तो ये फ्रेंड्स कथन किसका कहना है कि भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है, ये फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी का, ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया है। इसका सी ऑप्शन 9 क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का फ्रेंड्स। देखिए समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। तो फ्रेंड्स अगर कोई पुरुष कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत किसी स्त्री से विवाह करता है तो उस विवाह को क्या कहेंगे, ये ऑप्शन दिया है बहिर्गोत्र विवाह, एक्सोगामी, सगोत्र विवाह, एंडोगामी, प्रतिलोम विवाह, हाइपोगामी, अनुलोम विवाह,
हाइपोगामी। तो फ्रेंड्स अभी हम पीछे क्वेश्चन में देखे ही हैं 2-3 विवाह के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्रतिलोम विवाह बताइए किस विवाह को कहते हैं, जिसमें लड़का निम्न कुल का हो और लड़की उच्च कुल की हो, उस विवाह को क्या कहेंगे, प्रतिलोम विवाह। और फ्रेंड्स जिसमें लड़का उच्च वर्ग का होगा और लड़की निम्न, ठीक है, लड़की जो है वो निम्न वर्ग की होगी, तो उसको फ्रेंड्स हाइपरगामी अनुलोम विवाह कहेंगे, ठीक है। तो समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह करता है तो उसे फ्रेंड्स सगोत्र विवाह कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन सही है। और फ्रेंड्स बहिर्विवाह कौन सा विवाह होता है, जो अपने, ठीक है, अपने कुल बाहर विवाह कर लेता है उसे एक्सोगामी कहते हैं, और जो कुल वंश गांव के अंदर कर रहा है उसे संगोत्र विवाह कहेंगे। इसका 10 नंबर का बी ऑप्शन सही फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विशेष विवाह अधिनियम सन में बनाया गया था। तो फ्रेंड्स विशेष विवाह अधिनियम कब बना था, तो 1954 में, ठीक है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 12 नंबर का, भारतवर्ष में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र है। तो भारतवर्ष में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र क्या है फ्रेंड्स, तो 18 वर्ष है, ठीक है। और फ्रेंड्स एक प्रस्ताव दिया गया है कि 21 वर्ष के लिए, ठीक है, अभी वो लागू नहीं हुआ है, ये प्रस्ताव अभी दिया गया है, जिसे फ्रेंड्स देखिए कब लागू होगा कि लड़कियों की उम्र क्या की जाए विवाह के लिए, 21 वर्ष कर दी जाए। अभी का फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम चल रहा है 18 वर्ष, यही कानूनी उम्र अभी है भारत की विवाह की लड़कियों की फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 13 नंबर का, कि वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है उसे कहते हैं फ्रेंड्स, बताइए। अगर सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति अपने ही समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढ रहा है, समुदाय के अंदर ही फ्रेंड्स विवाह के लिए साथी ढूंढ रहा है, ऐसे विवाह को क्या कहेंगे, एक्सोगामी, गोत्र एक्सोगामी, एंड्रोगामी की शवपिंड एक्सोगामी। तो फ्रेंड्स क्या कहेंगे, अगर एक व्यक्ति अपने समुदाय में ही विवाह के लिए साथी ढूंढ रहा है तो ऐसे विवाह को कहते हैं फ्रेंड्स एंडोगामी, ठीक है, एंडोगामी कहेंगे। इसका 13 नंबर के क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्सोगामी फ्रेंड्स बहिर्विवाह को कहते हैं, ठीक है, बहिर्विवाह को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, एक्सोगामी जो फ्रेंड्स उससे समाज से बाहर, ठीक है, अपने गोत्र से अपने समुदाय से बाहर विवाह करता है उसको एक्सोगामी, और गोत्र एक्सोगामी जो फ्रेंड्स अपने गोत्र से जुड़ा हुआ हो रहा है उससे एक्सोगामी सपिंड, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, फ्रेंड्स सूची 1 में निम्नलिखित मदों को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। कौन सा एक्ट का फ्रेंड्स लागू हुआ है किस सन में उसको फ्रेंड्स मैच करना है, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम किस सन में आया है, गर्भ समापन अधिनियम किस सन में आया है, और दहेज निषेध अधिनियम और स्त्री घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम किस सन में आया, इसको मैच करना है फ्रेंड्स। चलिए मैच करते हैं। देखिए हिंदू विवाह अधिनियम ये फ्रेंड्स 1955 में, ठीक है। गर्भ समापन अधिनियम 1971 में, दहेज निरोधक अधिनियम ये फ्रेंड्स सभी लोग जानते हैं कि 1961 में। सभी एग्जाम में फ्रेंड्स ये मल्टीपल पूछा जाता है कि दहेज निषेध अधिनियम किस सन में आया, ठीक है, किस सन में इस अधिनियम को बनाया गया, तो 1961 में। और लास्ट बचता है फ्रेंड्स स्त्रियों की घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, ये कब बना था, तो ये फ्रेंड्स आया है 2005 में। कब आया है, 2005 में। तो फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन सही है कि हिंदू विवाह अधिनियम फर्स्ट से, गर्भ समापन अधिनियम थर्ड ऑप्शन, ठीक है, थर्ड से, दहेज निरोधक फोर्थ, और स्त्री घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम ये 2005 सेकेंड से। तो ए वाला ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का फ्रेंड्स, और ये देखिए पीजीटी 2003 में पूछा गया है कि वह विवाह जिसमें स्त्री या विधवा अपराध जीत कर
वह विवाह जिसमें स्त्रियां फ्रेंड्स युद्ध उपरांत जीत कर लाई जाती थी वह डैश विवाह कहलाता था। तो फ्रेंड्स वह विवाह कौन सा विवाह कहलाता है जिसमें स्त्रियां युद्ध के उपरांत जीत कर लाई जाती थी, ठीक है, जीत कर लाई, तो उस विवाह को क्या कहते थे फ्रेंड्स, तो उस विवाह को कहते थे पैशाच विवाह, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स पैशाच नहीं राक्षस विवाह कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उस विवाह को, राक्षस विवाह कहते हैं, ठीक है, जिसमें स्त्रियां युद्ध उपरांत जीत कर लाई जाती थी, उस विवाह को राक्षस विवाह कहते थे, ठीक है। पैशाच विवाह तो उस विवाह को कहते हैं जिसमें फ्रेंड्स जैसे कि किसी स्त्री का बलात्कार और ऐसे हो गया हो, उसके बाद विवाह करना, उस विवाह को पैशाच विवाह कहते हैं, ठीक है। और असुर विवाह को फ्रेंड्स बेटी बेचवा विवाह भी कहते हैं, ठीक है। इसका 15 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 16 नंबर का, किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है, तो किस विद्वान ने फ्रेंड्स विवाह, ठीक है, एक विवाह को विवाह का आदि स्वरूप माना है, तो वेस्टर्न मार्क ने, वोगार्डर से, मैकाइवर, मर ने किसने माना है फ्रेंड्स एक विवाह को हुई आदि का स्वरूप, तो वेस्टर्न मार्क ने, ठीक है, वेस्टर्न मार्क ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है फ्रेंड्स सही है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का फ्रेंड्स, हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं, तो हिंदू विवाह में फ्रेंड्स परंपरागत स्वरूप कितने माने गए हैं, हम लोग आगे भी देखें 8 स्वरूप माने गए हैं, ठीक है, कितने माने गए हैं 8 स्वरूप माने गए हैं हिंदू विवाह में परंपरागत स्वरूप विवाह के, और वो भी फ्रेंड्स दोनों 8 विवाह को 2 भागों में वर्गों में विभाजित किया गया है, एक उच्च वर्ग का विवाह और दूसरा निम्न वर्ग का विवाह, ठीक है। उच्च वर्ग के विवाह 4 कौन कौन से और निम्न वर्ग के 4 विवाह कौन कौन से बताइए, तो देखिए 4 उच्च कोटि के विवाह हैं, ब्रह्म विवाह, ठीक है, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये फिर 4 जो हैं उच्च वर्ग के विवाह हैं। और निम्न वर्ग के 4 विवाह कौन है, असुर विवाह, गांधार विवाह, राक्षस विवाह और फ्रेंड्स पैशाच विवाह। और सबसे निम्न कोटि का विवाह कौन सा माना गया है फ्रेंड्स, पैशाच विवाह को सबसे निम्न कोटि का विवाह माना गया है, ठीक है। जैसे स्त्रियों को फ्रेंड्स बेहोश मदहोश करके कुछ कुकर्म करने के बाद विवाह करना, उसी को पैशाच विवाह कहेंगे, और इसी को सबसे निम्न सबसे उच्च कोटि का विवाह ब्रह्म विवाह है, ठीक है। देह विवाह से ही फ्रेंड्स वैश्यावृत्ति को आगे बढ़ा फ्रेंड्स, आगे बढ़ा था इस विवाह के जरिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन सही है कि हिंदू विवाह में कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं, 8 माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए, वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है, तो फ्रेंड्स वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, अत्यधिक धन की उपलब्धता होना। तो फ्रेंड्स अत्यधिक धन की उपलब्धता से वैवाहिक जीवन क्या सफल नहीं होता, कहीं कहीं बहुत धन होते हुए भी वैवाहिक जीवन बीच में ही टूट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पति का शिक्षित होना और पत्नी का सुंदर होना, ये तीनों फ्रेंड्स सेकेंडरी है, पर पति पत्नी में समुचित संयोजन होना वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए फ्रेंड्स आवश्यक है। क्या होना है, समायोजन होना, कि दोनों एक दूसरे को समझ सके। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का फ्रेंड्स, विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स बताइए विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है, पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, कि फ्रेंड्स इनमें से सभी पर। तो किस पर पड़ता है फ्रेंड्स, सबसे अधिक बच्चों पर पड़ता है। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पर पड़ रहा है फ्रेंड्स, बच्चों पर पड़ता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी 2003 में फ्रेंड्स, ठीक है। इसका 19 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, बच्चे पर सबसे ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है विवाह विच्छेद का। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, और ये क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी 2004 में फ्रेंड्स। और लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे वीडियो का है कि एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स एक ऐसा क्वेश्चन हम आगे कर चुके हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उस विवाह को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अंतर विवाह। तो उपयुक्त में से कोई नहीं,
तो फ्रेंड्स हम लोग अनुलोम प्रतिलोम को बहुत अच्छे तरीके से देख लिए हैं, समझ लिए हैं कि लड़का अगर उच्च कोटि का हो, लड़की निम्न कोटि का, उसे अनुलोम विवाह कहेंगे। और फ्रेंड्स इसका उल्टा जस्ट अनुलोम का प्रतिलोम होता है कि लड़का निम्न कोटि का हो, लड़की उच्च कोटि की हो, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेंड्स अंतर विवाह। ठीक है, कि एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उस विवाह को अंतर विवाह कहेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। ठीक है, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? आई होप आप सभी को पसंद आया हो। तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। लेट्स क्रिकेट पर बाय।